नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के 10वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 9 तक के टेस्ट पेपर पर चर्चा कर चुके हैं और ये प्रत्येक टेस्ट पेपर हम लोग एडिटोरिया बुक से ले रहे हैं। जो एडिटोरिया की बुक बिहार दरोगा के लिए अभी लॉन्च हुई है वॉल्यूम 2। इसके वॉल्यूम 2 में भी 15 मॉडल टेस्ट दी हुई है। इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 9 टेस्ट पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। आज जो है 10वें नंबर के टेस्ट पेपर पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामोफोबिया लाइव से जुड़ सकते हैं। वहां पर प्रत्येक लेक्चर का पीडीएफ, साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो सब कुछ वहां पे आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो पहले का सही जवाब है बी ऑप्शन, वाजिद अली शाह था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो दूसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। सी ऑप्शन सही जवाब है। और ये कब हुआ था? तो सन 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो यहाँ पर तीसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, आगा खां। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो बात करें ये नेतृत्व मंडल कब जाके वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो 1 अक्टूबर 1906 को मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चौथे का सही जवाब है डी ऑप्शन, 1928 में किया गया था। डी ऑप्शन सही जवाब है। और ये कहाँ किया गया था? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में किया गया था। इस संगठन के स्थापक भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से किसको जाना जाता है? तो ए ऑप्शन, माउंटबेटन योजना को जाना जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। बात करें माउंटबेटन योजना का गठन 3 जून 1947 को किया गया था। और ये जो है माउंटबेटन को डिकी वर्ल्ड योजना के उपनाम से भी जाना जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर छठे का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। और इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1832 ईस्वी में बंबई में मराठी भाषा में किया गया था। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो यहाँ पर सातवें का सही जवाब है ए ऑप्शन, छांदोग्योपनिषद में है। ए ऑप्शन सही जवाब है। और ये 3 आश्रम कौन कौन से हैं? बाल, गृह, वानप्रस्थ, जिनका उल्लेख छांदोग्योपनिषद में मिलता है। जबकि चारों आश्रम का उल्लेख जवालोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो आठवें का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, राखीगढ़ी। बी ऑप्शन सही जवाब है। ये 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता
बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? तो यहाँ पर 9 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दयानंद सरस्वती का मत था ऐसा। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर 10वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, बौद्ध धर्म का ऐसा मत है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो 11वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, भाब्रू अभिलेख में उन्होंने अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इस मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। ये ऑप्शन राइट आंसर है। यह मंदिर देवगढ़ झांसी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो यहाँ पर 13वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, कन्नड़ भाषा में की गई थी। यह शासक जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने लगभग 64 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो किसने चलाए थे? तो 14 का सही जवाब है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इल्तुतमिश ने चलाए थे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्कों को भी आरंभ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो 15 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। इसने 1912 में इसको प्रस्तुत किया था। और महासागर तथा महाद्वीपीय पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग है, उन्होंने ऐसा कहा था। साथ ही पृथ्वी पर लगभग 70.8% भाग में महासागर तथा 29.2% भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 17 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 5 राज्य। कौन कौन से? मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 18 का सही जवाब है बी ऑप्शन, उत्तराखंड में स्थित है। इस घाटी को मिलान घाटी तथा गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो यहाँ पर 19 का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रायद्वीपीय नदियों में जो है जल ग्रहण की क्षमता कम होती है, जबकि हिमालयी नदियों का जल संग्रहण क्षमता अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट के निर्माण में किया जाता है? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है सी ऑप्शन, लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ईंट बनाने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क में भालू, हिम तेंदुए आदि पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क को वर्ष 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर सरसों जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। बात करें खरीफ फसल के उदाहरण की तो चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर इत्यादि खरीफ फसलें हैं। जबकि रबी फसलें हैं गेहूं, चना, सरसों, जौ। तो ये जो है रबी फसल है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो रेड सिंधी जो है गाय की नस्ल है, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस नस्ल की गाय जो है लाल कलर की होती है और साहिवाल तथा गिर भी गाय की ही प्रमुख नस्लें होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहां पर है? तो प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार मुंबई हाई पर है, सी ऑप्शन सही जवाब है। यहाँ पर लगभग कुल उत्पादन का 80% गैस भंडारित है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई थी, सी ऑप्शन सही जवाब है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसे वर्ष 2011 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MM पूंची आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पूंची आयोग का गठन 2007 में किया गया था, सी ऑप्शन सही जवाब है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत की थी और इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो 27 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है और राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 28 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष करता है, बी ऑप्शन सही जवाब है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संसद के इतिहास में अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो 29 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 6 सप्ताह के। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। संसद के पुनः आरंभ होने पर यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों पर पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो है कनाडा से ली गई है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इसी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 32 का यहाँ पे सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ए ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका उल्लेख 91 संविधान संशोधन में मिलता है, डी ऑप्शन सही जवाब है। ये संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इसका उल्लेख भाग 5 में मिलता है और बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक है। किसके बारे में? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 35 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 36 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सन 1955 में किया गया था। और जो है संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर 37 का सही जवाब है सी ऑप्शन, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। समवर्ती सूची में बात करें तो 52 विषय दे रखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर सही जवाब है यशोधरा प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि रंगभूमि, निर्मला, गोदान आदि जो है प्रेमचंद की पुस्तकें हैं, जबकि यशोधरा पुस्तक जो है मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 39 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और जबकि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 40 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उनका संबंध जो है सरोद से है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो 41 का सही जवाब है जापान और बेल्जियम का है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो 42 का सही जवाब है बी ऑप्शन, म्यांमार को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 43 का सही जवाब है डी ऑप्शन, भोपाल में स्थित है। डी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि बात करें भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान की, तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 44 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 2003 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो 45 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1923 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है लियोन्स, फ्रांस में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो यहाँ पर सही जवाब है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जबकि 14 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो 47 का सही जवाब है ए ऑप्शन, केसी नियोगी की जो है सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, और ये जो है 2015 तक कार्यरत था। 2015 के बाद जो है नई सरकार, मोदी सरकार आने के बाद इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो यहाँ पर सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये तीनों ही जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिलों में लागू किया गया था? तो 49 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 200 जिलों में लागू किया गया था, और 2009 में इसका नाम मनरेगा पड़ा था। इस योजना को पहले चरण में 200 जिलों में लागू किया गया था। मनरेगा योजना की शुरुआत जो है 2006 में हुई थी, और पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2009 में इसका नाम मनरेगा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50।
यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह क्या है? यह किस नियम पर आधारित है? ये ग्रेसम नियम पर आधारित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो ये मॉन्ट्रियल समझौता जो है 1987 में किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है, जिसका लक्ष्य था ओजोन विखंडन करने वाले पदार्थ के उत्पादन एवं उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो बताइए सिमलीपाल कहाँ स्थित है? तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बात करें नीलगिरी की, ये तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, मानस जो है असम में है और सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, हिमचीता जो है दुर्लभ जातियों का उदाहरण है। दुर्लभ जातियों की संख्या विश्व में सबसे कम है। ये जातियां कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित रहती हैं, जैसे कि हिमचीता तथा शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ए ऑप्शन सही जवाब है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1974 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। कोणीय संवेग की विमा निम्न में से क्या है? तो इसकी विमा m(l)2 t⁻⁻1। तो सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पर विद्युत धारा जो है सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक फैराडे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घट जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो यहाँ पर आवृत्ति नहीं बदलती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित है? तो यहाँ पर 60 का सही जवाब है सी ऑप्शन, इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। जब श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो माध्यम में उपस्थित धूलकण इत्यादि से टकराकर चारों तरफ बिखर जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो हीरा में sp3 पाया जाता है। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाए जाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है? तो यहाँ पर 62 का सही जवाब है बी ऑप्शन, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। टेफ्लॉन का प्रयोग खाना बनाने वाली बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? तो यहाँ पर 63 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण जो है कांच का रंग लाल हो जाता है। कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देने से कांच का गहरा नीला एवं कांच में फेरस ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग हरा हो जाता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो इसका शुद्धतम रूप होता है बी ऑप्शन, पिटुआ लोहा।
इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25 के मध्य होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? तो इसका रासायनिक रूप होता है बी ऑप्शन NaNO3। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है परपोषी होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अमरबेल एक परपोषी पादप है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, जैसे कि अमरबेल पादप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन किससे द्वारा होता है? तो इसका होता है जाइलम के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। मेंढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो इसका सही जवाब है फेफड़े द्वारा और त्वचा द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्षुद्रांत्र की लंबाई क्या होती है? तो इसकी लंबाई जो है 7.5 मीटर होती है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर 71 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उत्तराखंड सरकार ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो 72 का सही जवाब है सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में की जाएगी। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो 73 का सही जवाब है बी ऑप्शन, डेमोक्रेटिक पार्टी से है। बी ऑप्शन सही जवाब है और वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो यहाँ पर 74 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान 7वां है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, जबकि प्रथम पायदान पर मोजाम्बिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी में स्थित है? तो ये जो है चिनाब नदी में स्थित है। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो ये चिनाब नदी कहाँ पड़ता है? तो ये चिनाब नदी पड़ता है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना हेतु लगभग 5281.94 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है शक्ति रखा गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसको पुरुष और महिला दोनों ही पहन सकते हैं और ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसके साथ ये जैकेट दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो 78 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मोहम्मद हामिद अंसारी हैं इसके राइटर। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो 79 का सही जवाब है ए ऑप्शन, शिक्षा क्षेत्र में सुधार से है। और कुल 6 राज्य इसके दायरे में आएंगे, जिनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। दिसंबर 2020 में
किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो 80 का सही जवाब है डी ऑप्शन, रणजीत सिंह डिसाले को सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन सही जवाब है। इसके तहत उन्हें $1 मिलियन की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। गरीबों को किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य ने माँ योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर 81 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल ने किया है। इस योजना के तहत वहां पर 5 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पर 82 का सही जवाब है डी ऑप्शन, विजयनगर को। यह राज्य का 31वां जिला होगा। कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी क्षेत्र को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया? तो यहाँ पर 83 का सही जवाब है ए ऑप्शन, चीन द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 84 का सही जवाब है बी ऑप्शन, विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, विराट कोहली बने हैं। उन्होंने अपनी 462वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 86 का सही जवाब है बी ऑप्शन, उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में तसोकर आद्यभूमि परिसर को अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है लद्दाख में स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। अब भारत में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आद्यभूमियों की संख्या 42 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका थीम था एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। वर्ष 2020 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 89 का सही जवाब है डी ऑप्शन, डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। उनके उपन्यास सग्गी बेन के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है भारत में आयोजित किया जाएगा। ये ऑप्शन सही जवाब है। जबकि 14वां एक दिवसीय पुरुष विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटों को आरक्षित कर दिया है? तो 91 का सही जवाब है मध्य प्रदेश ने। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन है? तो 92 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अंडोरा है। डी ऑप्शन सही जवाब है। अंडोरा जो है यूरोपीय देश है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है अक्टूबर 2020 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो 93 का सही जवाब है ए ऑप्शन, फ्रांस द्वारा किया गया। ए ऑप्शन राइट आंसर है। इस सम्मेलन का विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो इसमें जो है सदस्य देशों की संख्या 15 हो गई है। सी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध जो है भारोत्तोलन से है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। वह 2014 से नियमित रूप से 48 किग्रा श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं। चानू ने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। 8:30 पर घड़ी में घटे सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। तो जो है ±11/2 गुणे मिनट -30 गुणे घंटा इक्वल टू 11/2 गुणे 30। तो यहाँ पर माइनस के 30 हो गया गुणे 8 इक्वल टू +-165 -240। तो सही जवाब क्या आ जाएगा? 75 डिग्री। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर और जो है ऊंचाई जो है 21 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई का मान होगा 22/7 और 28 का स्क्वायर प्लस 22/7 28 गुणे 32। यहाँ पर 22/7 गुणे 28 और यहाँ पर 28 प्लस 35 तो इक्वल टू क्या आ गया? 88 गुणे 63। सही जवाब हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। यदि नल ए किसी हौज को 30 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी 8 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है, पूर्ण खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 60 मिनट में भर देते हैं, तो हौज की धारता बताइए। तो यहाँ पर माना बी नल टी टाइम में यानी टी मिनट में टंकी खाली कर सकता है, तो ए तथा बी द्वारा 1 मिनट में भराव कितना होगा? तो 1/30 माइनस 1/x तो इक्वल टू कितना होगा? 1/60। तो 1/30 माइनस 1/x इक्वल टू 1/x। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 60। तो 60 का गुणा कर देंगे 8 से। 8 लीटर की दर से पानी बाहर निकालता है ना, तो क्या आ जाएगा? 480 होगा। 480 लीटर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। एक दुकानदार 10 रुपए में 4 नींबू खरीद कर 15 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। एक नींबू का क्रय मूल्य ज्ञात करें तो 10/4 इक्वल टू 2.5 रुपए। एक नींबू का विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो 15/5 इक्वल टू 3 रुपए। तो लाभ निकालें, लाभ प्रतिशत तो 3 माइनस 2.5/2.5 गुणे 100 क्या आ जाएगा? 20% लाभ आ जाएगा। सी ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। 20 गुणे 25 कर लेते हैं। 20 का जो है कितना हो गया? 500 केजी हो गया ना टोटल वेट। अब इसमें अध्यापक का जो वेट है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 500 किलोग्राम प्लस अध्यापक का भार तो 21 गुणे 25.5 इक्वल टू 535.5 किग्रा होगा। तो अध्यापक का भार कितना हो गया? इसमें माइनस कर लेंगे तो 35.5 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही यूटिलिया प्रकाशन द्वारा 35 मॉडल टेस्ट सीरीज का वैल्यू नंबर 2 का प्रैक्टिस पेपर नंबर 10वां यहाँ पे कंप्लीट होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।